नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत। मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। आज हम जानेंगे भारत के 7 अजूबे। भारत देश दुनिया भर में अपनी भव्य इमारतों, मंदिरों, स्मारकों के लिए जाना जाता है। आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो जरूर सुना होगा और जानते भी होंगे कि दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। लेकिन क्या आप भारत के 7 अजूबों के बारे में जानते हैं, जिनकी मौजूदगी भारत को दुनिया में एक अलग ही स्थान दिलाती है? आइए हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से भारत के 7 विश्वविख्यात और आश्चर्यचकित कर देने वाले स्थानों के बारे में बताते हैं। यदि आपको कभी इन स्थानों पर जाने का मौका मिले तो इनकी खूबसूरती का लुत्फ जरूर उठाएं। भारत के 7 अजूबों में पहले नंबर में है आगरा का ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के किनारे पर बसे एक खूबसूरत शहर आगरा में स्थित है। आगरा शहर में स्थित यह एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दुनिया के 7 अजूबों में इस स्मारक का नाम भी शामिल है। ताजमहल का निर्माण सन 1631 में मुगल शासक शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया गया था। मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हो गई थी। सन 1983 में यूनेस्को द्वारा ताजमहल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ताजमहल के चारों तरफ एक 300 वर्ग मीटर का एक उद्यान है, जिसे मुगल उद्यान के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के निर्माण के दौरान लगी सामग्री जैसे कीमती रत्न, पत्थर और अन्य वस्तुएं आदि को एकत्रित करने में लगभग 1000 हाथियों की सहायता ली गई। भारत के 7 अजूबे में से दूसरे स्थान पे है स्वर्ण मंदिर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। श्री हरमिंदर साहिब के नाम से फेमस यह मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, जो धार्मिक उत्साह और पवित्रता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह एक ऐसा स्थान है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वर्ण मंदिर का दौरा दुनिया भर के लोगों द्वारा किया जाता है और यहाँ आने वालों को, पर्यटकों के मन को धार्मिक और आध्यात्मिक शांति की पूर्ति होती है। स्वर्ण मंदिर दूर से ही बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ दिखाई देता है। स्वर्ण मंदिर पंजाब के खूबसूरत शहर अमृतसर में स्थित एक खूबसूरत और भव्य मंदिर है। इस मंदिर के निकट ही अमृत सरोवर है, जिसके पानी में मंदिर की चमकदार रोशनी केंद्रीय मंदिर को घेरती हुई प्रतीत होती है। अमृतसर इस खूबसूरत अमृत सरोवर से अपना नाम पुकारता है। इस सरोवर की खुदाई सन 1567 में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने करवाई थी। यहाँ पर एक आध्यात्मिक फोकस टैंक भी है। स्वर्ण मंदिर एक संगमरमर के मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे गुरु के पुल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह मार्ग मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के प्रतीक के रूप में है। स्वर्ण मंदिर में अप्रैल के महीने में आमतौर पर 13 अप्रैल के दिन मनाया जाने वाला त्योहार सबसे खास माना जाता है। इस दिन यह त्योहार खालसा की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा गुरु नानक जी के जन्मदिन भी यहाँ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस, गुरु रामदास जी की जयंती, इसके अलावा हर मंदिर में दिवाली के दिन दीपों के साथ साथ शानदार आतिशबाजी देखने को मिलती है। भारत के 7 अजूबों में शामिल तीसरे स्थान पर कोणार्क मंदिर उड़ीसा। भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नामक स्थान पर है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय 1250 ईस्वी पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित भगवान सूर्य का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान सूर्य देव का 100 फीट ऊंचा रथ है, जिसमें 7 घोड़े भी जुड़े हुए हैं। इन घोड़ों के नाम संस्कृत अभियोग में बृहति, गायत्री, उष्णी, जगती, त्रिशपत
अनुष्ठुप और पामती रखे गए हैं। सन 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। इस मंदिर का अधिकांश भाग अब खंडहर के रूप में बदल गया है। इसके विनाश की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो संरचनाएं बच गई हैं वह उनकी कलाकृतियों, विषयों और प्रतिमा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुमुक्षु दृश्य और कामुक काम शामिल है। यह कालिंग वास्तुकला की उड़ीसा शैली का एक अद्भुत चित्रण है। इस मंदिर को 1676 के दौरान ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसका महान टावर काला दिखाई देता था। इसी तरह जगन्नाथपुरी मंदिर को सफ़ेद पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क मंदिर हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ फरवरी माह में लगने वाला चंद्रभान मेला लोगों में अति लोकप्रिय है। एक प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और जाम्बती के पुत्र शाम को श्राप के कारण कोढ़ रोग हो गया था। इसी रोग से छुटकारा पाने के लिए शाम ने मित्रवन में चंद्रभान नदी के किनारे भगवान सूर्य देव की तपस्या की, जिसके बाद उनके कष्ट का निवारण हुआ। इसके बाद जब उन्होंने स्नान करने के लिए नदी में डुबकी लगाई तो उनके हाथ में सूर्य देव के अंश की एक छोटी सी प्रतिमा आ गई, जो विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित की गई थी। तो सांब ने उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। इसके बाद यह स्थल एक पवित्र स्थान के रूप में जाने लगा। भारत के 7 अजूबों में चौथे स्थान पर है खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले का एक छोटा शहर है। खजुराहो भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शुमार है। यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी अपना स्थान बना चुका है। खजुराहो का यह मंदिर मध्ययुगीन काल के दौरान की भारतीय वास्तुकला और संस्कृति का एक अनूठा उदाहरण है। दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी कामुकता का सौंदर्य चित्रण प्रस्तुत करती है। 950 से 1050 के दरमियान की गई यह नक्काशी सरासर भारतीय आदर्शों के साथ एक पारंपरिक टकराव और विरोधाभास को प्रकट करती है और हर किसी को मंत्रमुग्ध करती है। खजुराहो में प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास के अवशेष पाए गए हैं। खास तौर पर चंदेला राजवंश द्वारा निर्मित की गई हिंदू और जैन मंदिरों की प्रसिद्ध श्रृंखला इन्हीं में से एक है, जिसमें उदार आतिथ्य और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की गई है। खजुराहो मंदिर में भारी संख्या में पर्यटकों के आने का विशिष्ट कारण यहाँ पर मौजूद कामुक मूर्तिकला है, जो भावुक प्रेम प्रसंग की कुछ विशेष मुद्राओं को प्रदर्शित करती है, जैसा कि वात्स्यायन महाकाव्य के कामसूत्र में प्रदर्शित किया गया है। खजुराहो को लुटेरों ने नष्ट करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी वह इसे नष्ट करने में नाकाम रहे। हालांकि वह मंदिरों और गुफाओं की संख्या को कम करने में कामयाब रहे हैं। माना जाता है चंदेला शासकों ने मुख्य रूप से सबसे अच्छे ढंग से प्रेम और वासना को परिभाषित करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ पर स्थित कुछ मूर्तियाँ आपको उकसाने का काम करती हैं तो कुछ विस्मयकारी बना देंगी, जबकि कुछ मूर्तियाँ आपको निराशा के दौर की कहानी बयान करेंगी और कुछ आपको उलझन में डालते हुए। भारत के 7 अजूबों में शामिल 5वां स्थान नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विश्वविद्यालय दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। भगवान बुद्ध द्वारा अपने जीवन काल के दौरान यहाँ का दौरा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 2000 शिक्षकों को 10,000 छात्रों को शिक्षित करने के लिए रखा गया था। इस विश्वविद्यालय का दौरा चीन के प्रथम यात्री हवेन त्सांग ने भी किया और उन्होंने अपने जीवन के कुछ वर्ष यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में बिताए। प्राचीन काल के दौरान
की सबसे लोकप्रिय महाविहार अकादमिक उत्कृष्टता और बौद्ध सीट की एक जीती जागती मिसाल है। नालंदा विश्वविद्यालय होने के साथ साथ एक तीर्थ स्थल भी है जो सभी आध्यात्मिकता की श्रेणी में परिपक्व है। आज भी अपनी समृद्धशाली ख्याति के लिए विश्वविख्यात है। यह सांस्कृतिक आध्यात्मिकता, वास्तुकला, इतिहास और पर्यटन को जीवंत परिवेश प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विद्यालयों में से एक है जो अपने समय के दौरान की वास्तुशिल्पी कृति थी। इस परिसर में एक मनमोहक सुंदर चित्र प्रदर्शित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व में बिहार है जबकि पश्चिम में चिया मंदिर है। इन सब के बावजूद परिसर में एक छोटा मगर आकर्षक संग्रहालय है जिसमें उस समय के मूल बौद्ध स्तूप, हिंदू और बौद्ध कांस्य, जले हुए चावल का एक नमूना, टेराकोटा जार, सिक्के आदि का संग्रह है। बौद्ध धर्म के अलावा भी यहाँ जैन धर्म, हिंदू धर्म और सूफीवाद के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। नालंदा पहले एक छोटा गांव था जो एक समय मगध राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन ने नालंदा में अपने जीवन की 14 वर्ष ऋतुओं के समय को आते जाते देखा है। गौतम बुद्ध ने भी इस स्थान पर व्याख्यान दिए हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के सम्राट ने अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था। शिक्षा प्रदान करने के लिए नागार्जुन और आर्यदेव को संस्था में प्रमुख स्थान दिया गया था, लेकिन राजा कुमारगुप्त के काल के दौरान की मिली मोहरों को अनुसार नालंदा के इतिहास का उल्लेख गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ माना जाता है। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों ने कई मंदिरों और मठों का निर्माण करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गुप्त काल के बाद नालंदा का यह खूबसूरत परिसर सम्राट हर्ष के शासन में फूलता फलता हुआ नजर आया। मार्च 1985 में बिहार सरकार के द्वारा प्रस्थापित अध्यादेश के माध्यम से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बिहार विधानमंडल द्वारा में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को अधिनियम 1995 में अध्यादेश के स्थान पर पारित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय स्वचालित रूप से भारत के 7 अजूबों में शामिल 6वें स्थान पर गोमतेश्वर मंदिर, कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला नामक एक गांव है जो बेंगलुरु से लगभग 158 किलोमीटर की दूरी पर और मैसूर से 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कर्नाटक का यह शहर मंदिरों और तालाबों के लिए भी प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला यह स्थान दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थान कर्नाटक राज्य की मूल्यवान प्रख्यात धरोहरों में से एक है। अपने गोमतेश्वर मंदिर के लिए श्रवणबेलगोला स्थान दुनिया भर में जाना जाता है। इस मंदिर का एक अन्य नाम बाहुबली मंदिर भी है। श्रवणबेलगोला में 2 पहाड़ियां विद्यमान हैं, एक विंध्यागिरी और दूसरी चंद्रगिरी। बाहुबली मूर्ति जिसकी ऊंचाई लगभग 58 फुट है, यह अखंड प्रतिमा विंध्यागिरी पहाड़ी पर है सुशोभित है। इस प्रतिमा के आधार पर एक शिलालेख मौजूद है जो उस राजा की प्रशंसा में बनाया गया है जिसने इस प्रयास को सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। चुवंड राय, जिन्होंने अपनी मां के लिए प्रतिमा का निर्माण करवाया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई इतनी अधिक है कि यह आपको 30 किलोमीटर की दूरी से नजर आने लगती है। जैन ग्रंथों के अनुसार गोमतेश्वर या बाहुबली, जो कि आदिनाथ या ऋषभ देव पहले तीर्थंकर के दूसरे पुत्र थे, आदिनाथ के 100वें पुत्र थे। लेकिन जब ऋषभ देव ने अपना राजपाट छोड़ दिया और भारत के हाथों में राज्य की
भागदौड़ थमा दी और भरत के 98 भाइयों ने उनकी दास्तान स्वीकार कर ली। लेकिन जब भरत ने अपने दूत को बाहुबली के पास भेजा तो बाहुबली ने भरत को युद्ध की चुनौती दे दी। लेकिन इस युद्ध में सैनिकों के अकारण ही प्राण गंवाने की बात से परेशान बुद्धिजीवियों ने इसका एक उपाय सोचा और दो सेना नहीं बल्कि दोनों भाइयों के बीच हुए युद्ध में इसका अंतिम फैसला किया जाएगा। दोनों भाइयों के मध्य 3 चरणों में युद्ध हुआ। यह चरण थे मल युद्ध, दृष्टि युद्ध और जल युद्ध। इसमें बाहुबली ने युद्ध जीत लिया, लेकिन भरत को राज्य सौंपकर तपस्या करने चले गए, जहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में भरत ने उन्हें प्रणाम किया, जिससे बाहुबली के अंदर सुलग रही अपमान ज्वाला शांत हुई। कर्नाटक के कन्नड़ लोग इस प्रतिमा को गोमतेश्वर की प्रतिमा के रूप में जानते हैं, जबकि जैनियों द्वारा इस प्रतिमा को बाहुबली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में बाहुबली की 5 विशाल मूर्तियां बनी हुई, जिनकी ऊंचाई लगभग श्रवणबेलगोला 58 फुट, करकला 42 फुट, धर्मस्थल 49 फुट, वानूर 35 फुट और कोमटगिरी में 20 फुट ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। भारत के 7 अजूबों में से 7वां एक हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित एक खूबसूरत स्थान है। यह स्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर बनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं इसकी गौरवशाली साम्राज्य की कहानी बयान करती हैं। विजयनगर साम्राज्य में 500 प्राचीन स्मारकों, खूबसूरत मंदिरों, स्ट्रीट मार्केट, खजाने की इमारत और मनोरम अवशेषों से घिरा हुआ स्थान है। हम्पी एक खुला हुआ संग्रहालय है। हम्पी 1500 ईस्वी के दरमियान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जानी जाती थी और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी था। हम्पी के आसपास के इलाके रहस्यमयी खंडरों से भरे पड़े हैं। यह शहर बहुत सारे बोल्डरों से भरा हुआ है। यदि आप शहर का दृश्य देखना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर जाकर देख सकते हैं। हम्पी स्थल तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और कर्नाटक राज्य की भव्यता में 4 चांद लगा रहा है। अपने सुंदर नक्काशीदार विशाल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, खास करके विरूपाक्ष मंदिर, जो कि साम्राज्य के संरक्षक देवता को समर्पित किया गया है। हम्पी को सन 1986 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया जा चुका है और इसके खोए हुए गौरवशाली वैभव को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। संगीत, थिएट्रिक और नृत्य हम्पी की संस्कृति के सभी एकीकृत भाग माने जाते हैं।